हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स की नेक्स्ट सेशन में। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुराने सीरीज का। पुराने सीरीज में हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, सेकेंड खेलो इंडिया इंडियन नेशनल विंटर गेम्स ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं? आपके ऑप्शन है गैंगटॉक, देहरादून, गुलमर्ग या डलहौजी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के बारे में। इट इज ओन्ड बाय विच एंटिटी? तो अगेन ऑप्शंस आर अवेलेबल, ए बी सी डी में से आपको सही जवाब बताना है। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, what is the projected GDP growth for India fiscal 20 and 21? तो ये आंसर्स अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक सेशन अपलोड किया हुआ है, उसका एक क्विक रिवीजन है। आपने वो सीरीज नहीं देखी तो आप वो सीरीज देख लेंगे, आई एम श्योर आप ये आंसर्स इजीली दे पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की, स्टार्ट करते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीरियस कैट एग्जामिनेशन में इसमें से पूछे जाएंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन द एग्जामिनेशन इज मोर देन 90%। तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक लेसन को, ठीक है। अगर आप इफकैट और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन अवेल द कोर्स दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन governmentcrackers.com। इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको एग्जैक्ट मटेरियल मिलेगा और आपको कहीं भी नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ्स ये आपको अवेलेबल मिलेंगी। 24 आवर्स के अंदर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल डिलीवर हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के न्यूज के साथ। सबसे पहले आई है हमारी नेशनल न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है फर्स्ट एवर इंडिया टॉय फेयर। तो कोई भी चीज अगर फर्स्ट एवर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है और इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो इंडिया टॉय फेयर 2021 है, ये पहली बार ऐसा टॉय फेयर लगा है। उसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये टॉय फेयर आपका जो है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बेसिकली होगा फरवरी 27 से 2 मार्च तक, जिसमें मोर देन 1000 एग्जिबिटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जो टॉय फेयर की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप विजिट कर सकते हैं www.theindiatoyfair.in। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपको टॉयज यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने तो भाई कुछ ऑर्डर कर लिए हैं, आप लोग भी देख के, और मैं कहूँगी इस तरह के इनिशिएटिव में आप जरूर अपना रोल एक प्ले कर सकते हैं, छोटा सा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो आप भी टॉयज को जरूर पसंद कीजिएगा और ऑर्डर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फ्रेंसेस पे, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया है G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग को। और ये जो मीटिंग है ये आपकी 26 फरवरी को हुई थी इटालियन प्रेसिडेंसी के अंडर में, ठीक है। G20 का क्योंकि यहाँ पे जिक्र आया है तो G20 के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट G20 2021 कहाँ होगा, विच विल बी योर 16th मीटिंग। तो ये आपका इटली रोम में होगा, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया। अब जैसे कि हमने बात की थी G20 के बारे में जानने की, तो G20 के बारे में बता दूं G20 होता क्या है। G20 आपका ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज हैं एंड द यूरोपियन यूनियन, जिसमें आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एंड वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेशन होता है। G20 मेंबरशिप में बेसिकली वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एंड एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, which is actually about the 2/3 of the world's population। इसमें 85% आपके ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होती है और 75% ग्लोबल ट्रेड होता है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक G20 के बारे में जानने का। नेक्स्ट G20 आपका रोम इटली में हो रहा है, ये भी मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब G20 बना क्यों था, जरूरत क्या आई थी? सो ओरिजिन G20 का ऐसे हुआ था कि 1997 से 1999 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तब बेसिकली एक फोरम था G7 जिसने इनवाइट किया था डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज यानी इकोनॉमीज को, जिसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर एज सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने ये मीटिंग की थी 1999 में। उसके बाद आपकी 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जहां पे वर्ल्ड ने अगेन देखा था, और उसके बाद इस क्राइसिस के बाद ये डिसाइड हुआ कि G20 लीडर्स को हम दोबारा रीयूनाइट करेंगे और एक एनुअल मीटिंग ईयरली करते रहेंगे। तो ये तब से G20 समिट आपकी स्टार्ट होने लगी, और इसमें सेम टाइम पे आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व और रिप्रेजेंट रहेगा। तो अगेन अ
क्विक क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि IMF का हेडक्वार्टर एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा। बहुत आसान स्टैटिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा गया, तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंट न्यूज में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली LIIM के लिंक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क जो JP मॉर्गन का है, इसको यूज किया है, टाई अप किया है इसके साथ। तो ये बेसिकली है क्या, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका लिंक नाम है विच इज अ US बेस्ड बैंक टू स्पीड अप ओवरसीज ट्रांजैक्शन। और इसी के साथ SBI जो है ये आपका पहला बैंक बन गया है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपका लाइव किया है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एज द नेम सजेक्ट्स कि आपकी जो इंफॉर्मेशन रहती है, फॉर एग्जांपल आपका एक यूजर ID जनरेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी एक्सेस कर रहे होते हैं यानी अपने पेमेंट गेटवे से, तो क्योंकि आपका जो सिमिलर फाइंडिंग होता है तो ये इस तरीके से ब्लॉक बनते जाता है और उसी ब्लॉक में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली आपके कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी रशियन सुपर मॉडल सुपरनोवा नटालिया का। क्या इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है UNFPA का। नाउ व्हाट इज UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो जहां पे यूनाइटेड नेशन अगेन रोल में आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको मुझे एक क्विक क्वेश्चन में बताना है कि यूनिसेफ का इस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, बहुत सारे अभी रिसेंट के जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं कॉम्पिटिटिव सेंट्रल लेवल के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्विक क्वेश्चन है आपके लिए। तो नतालिया मिलिकोलोवना को आपका UN पॉपुलेशन फंड का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। शी इज बेसिकली 39 ईयर ओल्ड और ये कैंपेन करेंगी टू प्रमोट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स टू टैकल द सराउंडिंग बॉडीज। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो ये आपका USA में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। आज 28 फरवरी है। सो 28 फरवरी आपका नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। और ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस बार का जो थीम है वो है आपका फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आज के दिन जो आपका रमन इफेक्ट हुआ था, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट को डिस्कवरी आज हुआ था। तो इस डे के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए वी सेलिब्रेट दिस नेशनल साइंस डे। और रमन इफेक्ट डिस्कवर किसने किया था, सर ये आपके इंडियन फिजिसिस्ट थे सर CV रमन, जिन्होंने 1928 में आपका रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1930 में। ठीक है, सो आई होप ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी करंट अफेयर्स। और आप अगर SSB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डिकोड SSB को। बाकी FCAT और सीरीज की प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आपको डेली ये वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपने कुछ भी नॉलेज गेन की है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स में। टिल देन, जय हिंद।